चमेली और जादुई झील की परी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन दयालु लड़की रहती थी, जिसका नाम चमेली था। चमेली के माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने छोटे भाई राजू के साथ रहती थी। उनका घर बहुत पुराना था और दोनों दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। चमेली दिन में जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती और रात में भाई के साथ अपने छोटे से घर में पढ़ाई करती। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन गांव के सरपंच की बेटी सुधा चमेली से जलती थी। सुधा अमीर थी, लेकिन बहुत घमंडी और लालची थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बीच एक झील थी। गांव वाले कहते थे कि वह झील जादुई है और उसकी रक्षा एक परी करती है, लेकिन परी सिर्फ उन्हीं की मदद करती थी जिनके दिल सच्चे और इरादे नेक होते थे। सुधा ने कई बार झील पर जाकर परी से धन और सोना मांगने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदियां खाली हो गईं और लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा। गांव वाले परेशान होकर सरपंच के पास गए, लेकिन सुधा और उसके पिता ने उनकी कोई मदद नहीं की। चमेली अपने भाई राजू को लेकर झील के पास गई। उसने अपनी प्यास और भूख की परवाह किए बिना झील के किनारे बैठकर परी से मदद मांगी। उसने कहा, हे जादुई झील की परी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। कृपया मेरे गांव को पानी दे दीजिए, ताकि कोई भूखा और प्यासा न रहे। चमेली की सच्चाई और विनम्रता देखकर अचानक झील के बीच से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसका चेहरा चांद जैसा चमकदार था और उसके पंख मोती की तरह सफेद थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चमेली, तुम्हारी सच्चाई और दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपनी छड़ी झील की ओर घुमाई और झील से एक सुनहरा घड़ा प्रकट हुआ। उसने वह घड़ा चमेली को देते हुए कहा, यह जादुई घड़ा है। इसमें हमेशा पानी भरा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, इस पानी का उपयोग केवल ज़रूरतमंदों के लिए करना। यदि इसे स्वार्थ या लालच के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यह अपनी शक्ति खो देगा। चमेली ने परी का धन्यवाद किया और घड़ा लेकर गांव लौट आई। उसने घड़े से पानी निकालकर गांव के हर घर में बांटा। धीरे धीरे सूखा खत्म हो गया और गांव में हरियाली लौट आई। सुधा को जादुई घड़े के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गई। उसने सोचा, अगर वह घड़ा मेरे पास होता तो मैं उससे धन कमा सकती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चमेली का घड़ा चुराने की योजना बनाई। एक रात सुधा ने चुपके से चमेली के घर से घड़ा चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़े से पानी निकालने की कोशिश की, उसमें से सिर्फ धुआं निकला। अचानक घड़ा टूट गया और परी प्रकट हुई। परी ने कहा, सुधा, तुम्हारा लालच और बुरे इरादे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हें इस घड़े का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चमेली से माफ़ी मांगी। चमेली और राजू ने अपनी मेहनत और परी के आशीर्वाद से गांव को खुशहाल बना दिया। परी ने चमेली को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। गांव वालों ने चमेली की ईमानदारी और मेहनत की खूब सराहना की। नैतिक शिक्षा: सच्चाई और निस्वार्थता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लालच और स्वार्थ हमेशा हारते हैं, लेकिन दूसरों के भले के लिए किया गया हर काम हमेशा रंग लाता है।